अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। आज के कॉलम्स में खालिद मसूद साहब का कटेरा, तारीख़ इरशाद 25/6/2020। कॉलम साफ चली शफाफ चली। बावजूद इस बात के कि मैं ज़ाती तौर पर लॉकडाउन का हामी था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लॉकडाउन ख़त्म करने के हक़ में नहीं था, अब मुझे ये बात तस्लीम करने में रत्ती बराबर तामुल नहीं कि इमरान खान साहब का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। इसके असरात बंद का यह आलम है कि आम आदमी तो रहा एक तरफ, वज़ीर तक ख्वार होकर रह गए हैं। जहाँ इस लॉकडाउन से वज़ीरों का ये आलम हो कि वो अपनी मईशत बहाल करने के लिए प्राइवेट टास्क फोर्स बनाकर और अपने महकमे की प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को पानी बनाने में खुल्लम खुल्ला इमदाद पर उतर आएँ, भला वहाँ आम आदमी और दिहाड़ीदार का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। मुझे एक दोस्त ने एक वीडियो क्लिप भेजा है। इस क्लिप में पंजाब के सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियार अपने किसान भाइयों से मुखातिब हैं। किसानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र करने के बाद वो किसानों, सीड कंपनियों और ज़राई अद्वियात की कंपनियों और डीलरों को बता रहे हैं कि उन्होंने इनके मसाइल के हल के लिए एक प्राइवेट टास्क फोर्स बनाई है और मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीज़न के ज़राई मामलात ये प्राइवेट टास्क फोर्स देखेगी और इनके ज़ेर इंतज़ाम सूबाई महकमा ज़राअत अपने एक्सटेंशन, पेस्ट वार्निंग और फील्ड वर्कर्स के ज़रिए ही टास्क फोर्स की मुआवनत करेगा। वैसे तो किसी सरकारी महकमे के होते हुए किसी प्राइवेट टास्क फोर्स का तसव्वुर ही बड़ा खौफनाक है और ख़ास बात यह है कि पंजाब में ज़रूरी शोबे के हवाले से पहले ही 2 अदद सरकारी टास्क फोर्सेस मौजूद हैं, जिनको बाकायदा एक नोटिफिकेशन के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कायम किया है। एक टास्क फोर्स फर्टिलाइज़र्स के मामले की निगरानी के लिए बनाई गई है, जिसके चेयरमैन मसूद अमान हैं, और दूसरी टास्क फोर्स बराए ज़राई अद्वियात हैं, जिसके चेयरमैन MP अलमदार हुसैन कुरैशी हैं। पहले से 2 सरकारी टास्क फोर्सेस की मौजूदगी में वज़ीर मौसूफ़ ने एक प्राइवेट टास्क फोर्स बनाकर मार्केट में छोड़ दी है। सोने पर सुहागा ये कि इस प्राइवेट टास्क फोर्स का जिस मैट्रिक पास शख्स को कन्वीनर बनाया है, वो बज़ाते खुद दर्जन भर ज़राई अद्वियात की कंपनियों का और ज़राई अद्वियात की मार्केट का लगभग 4 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। और अब इस प्राइवेट टास्क फोर्स के कन्वीनर की हैसियत से वज़ीर ज़राअत की आशीर्वाद और महकमा ज़राअत की छतरी तले इन लोगों की गर्दन मरोड़ कर न सिर्फ अपने वाजिबुल अदा उधार माफ़ करवा रहा है, बल्कि इन पर नाजायज़ पर्चे करवा कर भत्ता भी वसूल कर रहा है। इसी पैगाम में वज़ीर ज़राअत ने अपने एक दोस्त वीडियो में वज़ीर मौसूफ़ ने इस दोस्ती का बरमला इतराफ़ किया है। आमिर रमज़ान गुज्जर को इस प्राइवेट टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाने का ऐलान करते हुए सबको ये भी बताया कि इस शख्स को प्राइवेट टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाने के फ़ैसले में वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की मुकम्मल हमायत और इजाज़त हासिल है। सवाल ये है कि अगर ये टास्क फोर्स भी वज़ीर आला पंजाब की मंशा से बनी है तो इसका सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, और क्या अब पहले वाली 2 असली और सरकारी टास्क फोर्सेस धनिया की काश्त में बेहतरी का अजीम काम सर अंजाम देंगी। अब सूरत हाल ये है कि मार्केट का करोड़ों रुपए का नादहिंदा शख्स 4 डिवीज़न के अंदर तमाम पेस्टिसाइड्स कंपनियों, डीलरों, खाद डीलरों, सीड कंपनियों और सीड डीलरों के सर पर मुसल्लत कर दिया गया है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। मुझे एक दोस्त के तवस्सुत से मिलने वाली एक शख्स ने इस प्राइवेट टास्क फोर्स के चेयरमैन के साथ अपनी टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुनाई है। ये परेशान शख्स एक छोटी सी पेस्टिसाइड कंपनी का मालिक है, जो उसने बरसों की मेहनत से कतरा कतरा जमा करके बनाई है। आमिर रमज़ान गुज्जर ने उसके 14-15 लाख रुपए देने थे और इधर उधर से कहलवा कर इस कंपनी वाले ने आमिर गुज्जर के पास अरसा कई साल से अपनी फंसी हुई रकम का किसी तरह चेक ले लिया था। इस फ़ोन कॉल में प्राइवेट टास्क फोर्स का चेयरमैन उसे फ़ोन पर धमका रहा है कि अगर उसने चेक बैंक में जमा करवाया तो उसकी कंपनी पर छापा डलवा देगा। इस कंपनी के मालिक ने फ़ोन पर दी जाने वाली इस धमकी की परवाह न करते हुए वो चेक बैंक में जमा करवा दिया। फिर वही हुआ जिसकी धमकी दी गई थी। चेक डिसऑनर हो गया। अगले रोज़ इस कंपनी पर छापा डलवा दिया गया और मालिक पर पर्चा हो गया। वो शख्स अदालत से अपनी अबूरी ज़मानत करवा कर सीधा मेरे पास आया और अपना किस्सा सुनाया। अगर आपको एक शख्स कोई बात कहे तो गुमान किया जा सकता है कि बात गलत होगी, इसका कोई ज़ाती मामला होगा, मगर जब मैंने पता किया तो इल्म हुआ कि मौसूफ़ ज़राई अद्वियात की मार्केट में करोड़ों रुपए का नादहिंदा है और मुख्तलिफ़ कंपनियों में मुलाजमत के दौरान फ्रॉड और हेर फेर से उनके अद्वियात मार्केट में देकर और इसकी सारी रकम मालिकान को देने के बजाय अपनी जेब में डालकर वहाँ से चंपत हो रहा है। बादशाह गग्गू मंडी में आड़त और ज़राई अद्वियात के कारोबार की आड़ में उधार पर माल खरीद कर कंपनियों और लोगों के करोड़ों रुपए हज़म कर चुका है। अब इन तमाम कंपनियों को
जिनका ये नादहिंदा है अपने इस गैर सरकारी ओहदे के ज़ोर पर ब्लैकमेल करके न सिर्फ फ्रॉड करदा रकूम को का मामला साफ करवा रहा है, बल्कि बतौर जुर्माना उनसे हर जाना भी वसूल कर रहा है। वज़ीर मौसूफ ने पहले इस सिलसिले में डीजी ज़राअत एक्सटेंशन, वीडीजी पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एडिशनल चार्ज को इस्तेमाल करने की कोशिश की। ताहम इस ईमानदार और काबिल लेकिन कमज़ोर डीजी ने अपनी जान छुड़वाने के लिए वज़ीर साहब से इस सिलसिले में सरकारी नोटिफिकेशन का मुतालबा कर दिया। ज़ाहिर है ये मुमकिन ना था, सो वज़ीर साहब ने डीजी को बाईपास करते हुए महकमा ज़राअत के दीगर अफसरान को इस प्राइवेट टास्क फोर्स के अहकामात मानने का ज़बानी हुक्म जारी कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि करोड़ों रुपए का नादहिंदा शख्स सीड, पेस्टिसाइड और खाद मार्केट के डीलरों और कंपनियों की मीटिंग्स की सदारत कर रहा है, और महकमा ज़राअत के तमाम ज़िली अफसरान इन मीटिंग्स में शिरकत करके उसके सरकारी होने का तासुर दे रहे हैं। याद रहे कि सूबाई वज़ीर इससे पहले भी मुजफ्फरगढ़ के एक शख्स को सरकारी तौर पर इसी किस्म का ओहदा दिलवा कर वारदात डाल चुके हैं। ताहम वो शख्स एक और मामले में एक बहुत बड़ी पेस्टिसाइड कंपनी के मालिक से लंबी रकम हथियाने के चक्कर में फंस गया था और इसको हुकूमत ने डी नोटिफाई कर दिया था। अब वज़ीर मौसूफ इन सरकारी चक्रों में पड़े बगैर काम निकलवाने के चक्कर में है। वैसे तो चारों डिवीज़न के ज़रूरी कारोबार से मुंसलिक कंपनियां और डीलर अमूमी तौर पर ही इस प्राइवेट टास्क फोर्स से तंग हैं, लेकिन इनकी लोगों की तो ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है जिन्होंने इस नाम नेहा चेयरमैन प्राइवेट टास्क फोर्स से पैसे लेने हैं। उनके माशी हालात लॉकडाउन के असरात के बायस पहले ही पतले थे, ऊपर से वज़ीर ज़राअत के दोस्त ने उनका जीना हराम कर रखा है। शाह जी को ये सारा वाक़या सुनाया तो कहने लगे, इस हुकूमत के आने पर साफ चली शफाफ चली का जो नारा लगा था वो बिल्कुल ठीक था। मामला जितने शफाफ अब चल रहे हैं पहले कभी नहीं थे। मामला इतने शफाफ हैं कि आर पार सब साफ नज़र आ रहा है। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।